हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू पार्ट आपका रहेगा, टेस्ट आप दे सकते हैं। ये जो वीडियो रहेगा आपका स्पेशली एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पीएससी के एग्जाम के लिए रहेगा। और ये आपका एमपी जो कि एमसीक्यू सीरीज रहेगी, टेस्ट यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट जो है 5 ये रहेगा, 4 तक हम कवर कर चुके हैं, जिनके सभी वीडियोज़ यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट, और आप आई बटन पर जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, और ये पार्ट रहेगा, इसमें हम एमसीक्यू लगाएंगे। डिटेल्ड वीडियो आपका नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर हम एमसीक्यू लगाएंगे, उसी के बारे में फैक्ट आपको क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपकी निकल कर आएंगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं, देखिए नर्मदा जो नदी निकलती है कहाँ से निकलती है ये आप सभी को पता ही है, पर ये कहाँ पर जाकर मिलती है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आपको क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। आपका क्या जवाब होगा इस पर जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, इसका आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा अरब सागर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। अरब सागर में जाकर गिरती है आपकी नर्मदा नदी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। देखिए, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं नर्मदा नदी के बारे में। देखिए, जो नर्मदा नदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है ये आपकी। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है अमरकंटक से। कौन कौन सी? एक तो आपकी निकलती है ताप्ती नदी, सॉरी यहाँ पर सोन नदी निकलती है। ताप्ती जो निकलती है मुल्ताई जिला बैतूल से निकलती है। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। इसके बाद में जोहिला जो नदी है ये निकलती है, और एक नर्मदा नदी निकलती है। 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है। तीनों को आपको याद रखना, तीनों पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर नर्मदा के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1077 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश गुजरात की महत्वपूर्ण नदियों में ये गिनी जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। गुजरात की भी इसको जीवन रेखा बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा नर्मदा के बारे में। और नर्मदा की जो है नदी, इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, यानी पूर्व और पश्चिम दोनों साइड से इसमें आकर मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखना जरूरी है, और आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। और सबसे बड़ी जो नर्मदा की सहायक नदी है वो है तवा नदी। तो तवा को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछी जाएंगी आपके आगामी एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया? देखिए, जून 2014 में किया गया। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया? ये आपका सही जवाब रहेगा इसका तेलंगाना। तेलंगाना का गठन किया गया। और देखिए, तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य है, याद होगा आप सभी को। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है, क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यहाँ पर इसका जो गठन हुआ है, कब हुआ है? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आपको दे रखा है। और इसके वर्तमान में जो राज्यपाल है ये आपको याद रखना है। वर्तमान में इसके जो राज्यपाल है हैदराबाद के, वो है तमिलसाई सौंदरराजन, ये है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है के चंद्रशेखर राव। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। और ये जो यहाँ के गवर्नर बने, ये अभी पिछले साल ही बने 2019 में, तमिलसाई सौंदरराजन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं एमपी पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल रही है, जिस पे भी पूरे 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGO40 को यूज करना होगा, पूरे 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और सर्वश्रेष्ठ तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी अभी 40% का पूरा डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी से जाके इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। नीचे आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? और ये आपका इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है आपका। भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा जो है किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, आप सभी को पता ही है। इसके अलावा यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ, ये भी आपको याद होगा। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल है वर्तमान वो है आनंदीबेन पटेल। इससे पहले जो है आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है चीज़ें? बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। निम्नांकित में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सेवा में है? और इसका जो नाम है वो है INS चक्र। क्लियर चीज़ें? INS चक्र इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है?
और ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 356 आपका सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 356। क्लियर है चीज़ें, और ये आप सभी को आयोग के पता होगा पहले से। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता था? देखिए 2016 में जो रजत पदक जीता था भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ये है, इनका नाम है पीवी सिंधु। क्लियर है चीज़ें, पीवी सिंधु इनका नाम है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर रहेगा। और ये भारत की जो है महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, ये आप नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत की ओर से इन्होंने ओलंपिक खेल में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक भी जीता था, और ये वैसे करने वाली पहली खिलाड़ी भी है। और इससे पहले इन्होंने भारत की नेशनल चैंपियनशिप जो कि चैंपियन भी रह चुकी है भारत की। और सिंधु जो है पीवी सिंधु, ये नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब भी अपने नाम इन्होंने किया था। तो ये सारी उपलब्धियां इनके नाम है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। पीवी सिंधु के बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, जलियांवाला बाग की घटना यहाँ पर घटित हुई थी। देखिए यहाँ पर घटित हुई थी, कब घटित हुई थी ये आपको बताना है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 पे। आपको सभी को याद ही होगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो आपका घटित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और इसके पहले भी हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना को विद्युत आपूर्ति देगी। यहाँ पर जो है रिहंद जो बहुउद्देशीय परियोजना है यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये है, तो ये किसको विद्युत आपूर्ति देगा? तो ये आपको सही जवाब इसका क्लिक करना है। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है इनको यहाँ पर ये विद्युत की आपूर्ति देगा, ये आप सभी को याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी निकल कर आ रही है। देखिए यहाँ भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? यहाँ पर जो है रिहंद बहुउद्देशीय योजना के बारे में आपको बता रहे हैं। बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी जो कि कृत्रिम झील है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी स्थित है। और यहाँ पर जो रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना है ये जलाशय का जो यहाँ पर 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है, और इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता यहाँ पर है। ये सारी चीज़ें याद आप रखिएगा। राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है? देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं ये आपसे पूछा गया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, ये आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा आपका 250, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये जो देखिए थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया, यहाँ पर आप याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन आपका जो है सही जवाब इसमें रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? देखिए चेनानी नासरी जो सुरंग है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आप करेगा। और चेनानी नासरी सुरंग जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पत्नी टॉप नाम से भी जाना जाता है। याद यहाँ पर लिख देते हैं, पटनी टॉप नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, और इसकी जो लेंथ है कितनी है? 9.28 किलोमीटर। कितनी है? 9.28 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को 18 वर्ष बाद 2005-15 में जो है पारित वापस ले लिया गया था? और इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है राज्य से विशेष शक्ति जो बल है इसको 18 साल बाद 2015 में वापस ले लिया गया है, तो इसका त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए काफ़ी आईएमपी का, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन आपका है, मेघदूत जो बगीचा है ये कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब आपका रहेगा इंदौर। इंदौर में स्थित है आपका मेघदूत बगीचा। प्रदेश की जो है मौसम वेधशाला भी आपकी इंदौर में ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी आपको इंदौर को ही कहा जाता है। देश का पहला ऐसा शहर है यहाँ पर इंदौर, जहाँ पर IIT और IIM दोनों स्थित हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। इंदौर जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है, तो ये ऐसी चीज़ें आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है, और ये जो संबंधित है नर्मदा परियोजना से संबंधित है सरदार सरोवर बांध। देखिए सरदार सरोवर जो बांध है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नर्मदा नदी पर बना ये जो है 138 मीटर ऊंचा है। क्लियर है, नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में जो है सरदार सरोवर बांध और महेश्वर ये दो जो है बड़ी परियोजना है, बाकी छोटी मोटी परियोजना है, तो ये आप याद रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा बांध ये है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? और ये जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो 25 जो जनवरी है इसको मनाया जाता है।
ये क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यहाँ पर नेशनल वोटर्स डे। क्लियर चीज़ें, आई होप को आपको क्लियर होगा। वर्तमान में हमारे जो है केंद्रीय वित्त मंत्री आपको बताना है कौन है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में है निर्मला सीतारमन। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है। और इनका नाम है सर बेनगल रामा राव। क्या नाम है, सर बेनगल रामा राव इनका नाम है। इन्होंने जो है सबसे लंबे समय तक गवर्नर के रूप में सेवा की है भारतीय रिजर्व बैंक के। भारत जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे आरबीआई से रिलेटेड। भारत का ये जो है आरबीआई केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का संचालन भी करता है। देखिए यहाँ पर आरबीआई का काम क्या होता है, तो रिजर्व बैंक भारत की जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में करता है। इकोनॉमी जो होती है इंडिया की उसको कंट्रोल में करता है। ये काम जो होता है रिजर्व बैंक का होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय। वो फर्स्ट में जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इसका जो मुख्यालय था कोलकाता था, बट 1937 में जो है इसका मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और पहले ये जो था एक निजी बैंक था, बट कुछ टाइम बाद इसको सरकार ने अपने उपक्रम जो है या फिर अपने अधिकार में ले लिया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और भारत के वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए यहाँ पर रेडियो नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। और इसका जो नाम है वो है दिल से। क्या नाम है, दिल से नाम है। दिल से नाम जो है यहाँ पर किया है। और देखिए ये क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है 2017 की एग्जाम में आपका पूछा गया था। ये 2016 और 2017 का करंट अफेयर से निकल कर आता है। देखिए भोपाल यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आ रहा है। तो भोपाल जो है जो कि मध्य प्रदेश आ रहा है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो ये आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था संबोधित करने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन है। देखिए इनका जो नाम है वो आपको क्लिक करना है, करुण नायर इनका नाम है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर चीज़ें, इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था, ये दूसरे भारतीय है। तो करुण नायर क्लियर आपका हो जाता है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। देखिए आपको क्लिक करना है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब आपका रहेगा 1952। 1952 में प्रथम अधिवेशन लगा था लोकसभा का। क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। और इसका जो नाम है वो है कुंडलिया सिंचाई परियोजना। क्या नाम है, कुंडलिया सिंचाई परियोजना या कुंडलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्लियर चीज़ें, फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। देखिए ये जो है कुंडलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका एक जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के आगर मालवा जो जिला है, राजगढ़ जिला और आगर मालवा जिला, इसमें ये आपका स्थित है। और कुल 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये इससे जो है सिंचित होगी। राजगढ़ और आगर मालवा जिले दोनों जिलों में यहाँ पर इनके कुल 1.25 लाख हेक्टेयर में इससे सिंचित होगी। और इस बांध की जो ऊंचाई है कितनी है, तो 44.50 मीटर इसकी ऊंचाई है। और 12 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है इन्होंने इस बांध का लोकार्पण किया था। और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का शिलान्यास भी इन्होंने किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए किसको चयनित किया गया है, तो इसको चयनित किया गया खजुराहो को। खजुराहो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए खजुराहो में जो ज़्यादातर मंदिर है चंदेल राजवंश के समय के हैं। और खजुराहो के जो स्मारक है इनमें मंदिरों का जो निर्माण करवाया था चंदेल राजवंश के समय में ही हुआ था। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय यहाँ का जो मंदिर है वो एक आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। इसको किसने बनवाया था, तो चंदेल राजवंश के शासक थे विद्याधर, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है खजुराहो, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्था स्थित है। और ये जो स्थित है आपका भोपाल में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल। देखिए भोपाल में स्थित है आपका वन प्रबंधन संस्था। इसको कब स्थापित किया गया था, इसको 1984 में स्थापित किया गया था। भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद के सहयोग से इसको जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। और 1988 में यहाँ पर वन प्रबंधन में 2 वर्षीय जो है स्नातकोत्तर डिप्लोमा की भी शुरुआत की गई। कब की गई, 1988 में। चलिए आगे बढ़ते। कड़कनाथ मास जिले का हाल ही में जो कि कड़कनाथ मास जिसे हाल ही में
जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है। देखिए करंट का आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। कड़कनाथ मांस के बारे में या कड़कनाथ मुर्गी के बारे में आप बोल लीजिएगा, यहाँ पर बात की गई है। और ये जो आता है झाबुआ से संबंधित आपका ही, आप सभी जानते ही हैं। कड़कनाथ जो है ये काली मांस इसे बोला जाता है। कड़कनाथ भी बोला जाता है इसे, या फिर काली मांसी भी बोला जाता है। ये जो एक भारतीय नस्ल का मुर्गा है और इसमें जो है मुख्यतः यहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के। तो ये जो पश्चिमी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसमें पाया जाता है। झाबुआ और धार जिलों में ये पाया जाता है मुख्यतः। कड़कनाथ में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, तो देखिए कड़कनाथ में मुख्यतः उच्च प्रोटीन होता है, इसके अलावा न्यूनतम वसा यहाँ पर इसमें पाई जाती है। और इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका स्तर भी काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसकी जो मांग होती है ज़्यादा होती है। और इसी के लिए इसको जो है जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये कहाँ से है, झाबुआ से है। आपका झाबुआ को इसको जीआई टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। और ये जो स्थिति पन्ना में स्थित है। पन्ना में ही हीरे मिलते और कहीं नहीं मिलते। और देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है आपका ये पन्ना। और पन्ना जो है भारत का एकमात्र जिला है जहाँ बहुमूल्य खनिज हीरा जो है यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ हीरा उत्खनन का कार्य कौन करते हैं, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के द्वारा यहाँ पर हीरे उत्खनन का कार्य किया जाता है। पन्ना नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर में बीचों बीच केन नदी यहाँ से निकलती है। इसके अलावा पांडव जो जलप्रपात है वो भी पन्ना में ही आपका स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको पन्ना के बारे में याद भी रखनी है। मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका गुंदेचा बंधुओं। सही जवाब आपका रहेगा गुंदेचा ब्रदर्स, आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इनको जो है 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ध्रुपद कलाकार ये है मध्य प्रदेश के। देखिए ध्रुपद जो केंद्र है मध्य प्रदेश का भोपाल में, ध्रुपद जो कि समारोह जो आयोजित होता है वो भी मध्य प्रदेश में के भोपाल में ही होता है। और भोपाल में ही इसकी एक संगीत अभ्यासशाला भी स्थित है। गुरु शिष्य की परंपरा पर यह आधारित है ध्रुपद समारोह। इसका जो निर्माण हुआ 1981 में इसको स्टार्ट किया गया, फिर इसका निर्माण हुआ। तो ये आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसका जो है निर्माण कराया। क्लियर चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। देखिए ये जो इस कंपनी का नाम है आपको सही से बता देते हैं हम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सिक्योरिटी जो पेपर मिल यहाँ पे आपका पूछा गया है, मैन्युफैक्चरिंग बैंक और नोट एंड सिक्योरिटी पेज यहाँ पर है। तो इसका आपको बताना है कि कहाँ पर है, इस कंपनी का नाम क्या है। तो ये है आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि हमने पहले ही यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया था। सिक्योरिटी पेपर मिल जहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। और करेंसी नोट फ्रेज कहाँ पर है, तो ये आपकी देवास में है, ये आप याद रखिएगा। ये आपकी होशंगाबाद में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा जो है जीके बूस्ट आपकी हो पाए। क्लियर है। तो देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है आपकी ये जो कि सिक्योरिटी पेपर मिल, आपको ये तो पता ही है। और इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें जो है सुरक्षा पत्र मिल बैंक यहाँ पर है। करेंसी नोट कागज तथा गैर जो न्यायिक स्टाम्प पेपर की छपाई यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा इसको जो कब स्थापित किया गया था 1968 में, जो है करेंसी नोट और स्टाम्प पेपर की छपाई करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जो है इसका उत्पादन को चालू किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी करेंसी नोट प्रेस जो देवास में स्थित है इसके बारे में बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। बैंक नोट प्रेस भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट छापते हैं। और यहाँ पर एक स्याही का कारखाना भी है जो प्रतिभूति पत्रों की स्याही जो होती है इसका निर्माण यहाँ पर करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने टॉप 26 क्वेश्चन क्लियर किए। अब यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने क्लियर किया। तो 100 प्लस जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके क्लियर हो चुके हैं। आप अगर विश्वास नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, 100 प्लस जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।